सम्राट चौधरी की औकात क्या है? सम्राट चौधरी का जहाँ से प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन वाले आदमी का प्रोडक्शन लालू प्रसाद यादव जी की वजह से शाह को, क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। जब बाप ही को शर्म नहीं है तो बेटा है कहाँ शर्म आएगा? वो मोदी जी के कठपुतली हैं। जब मोदी जी का शर्म नहीं है तो उस वो कहाँ शर्म आएगा? चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग में गए, चंद्रयान 2 उड़ने से मना कर रहा था, वो तो साइंटिस्ट लोग हाथ पड़ा उड़ा, लेकिन जाके टाटा फिश हो गया। अब इस्लामिक स्टेट बना के ही रहेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, इस्लामिक स्टेट या हिंदू राष्ट्र का मैटर नहीं है। बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है और बिहार एक हिंदुस्तानी वो हमारी जो सोने की चिड़िया हमारे देश का नाम हुआ करता था। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आपस में एक साथ बैठ करके खाते थे। आज भी बिहार लोकतंत्र को बचाने की जद्दोजहद में है। हम लोग आज भी बिहार में जब ईद होती है तो मुसलमान भाइयों के यहाँ सेवइयाँ खाते हैं, और जब हमारे यहाँ होली होती है तो मुसलमान भाई हमारे यहाँ आकर के गुलाल लगाते हैं। हम लोग उस परिवेश में हम लोग जीने वाले लोग हैं। हम लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति को यहाँ पनपने नहीं देंगे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे परिवार हैं, और हम अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकते। और जो हमारे परिवार को तोड़ने का प्रयास करेगा उसकी मनोबल को हम इसे तोड़ते आए हैं और तोड़ करके रख देंगे। हिंदुओं के पर्व में छुट्टी की कटौती क्यों की जा रही है? आप ये बताइए, हिंदुओं के पर्व में छुट्टी, ये तो जो भी लोग हैं जो हिंदुओं के पर्व में छुट्टी की कटौती पे बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि बिहार सरकार शिक्षा को लेकर के इतनी जागरूक है तो क्या आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि बिहार सरकार केंद्र सरकार की तरह ही शिक्षा का जो नीति है वो ऐसे ढीला ढीला रखे हैं, उसमें लचीलापन रखे? ये कौन सी बात हो गई? बिहार सरकार तत्पर है शिक्षा को लेकर के, बिहार के भविष्य को लेकर के, और आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की महागठबंधन की सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि यहाँ से 2022 से जब सरकार बनी यहाँ पे, इस समय से लेकर के आगे आने वाले 5 से 7 साल में बिहार को आप देश के अग्रणी राज्यों में देखेंगे। यहाँ तक कि मोदी जी को अगर बिहार की चिंता है तब जा कर के बोलिए ना कि आरा के रमना मैदान में जो विशेष राज्य का जो घोषणा किया था इन्होंने, 1.25 लाख करोड़ देने की जो बात की थी, वो 1.25 लाख करोड़ कब दे रहे हैं? मोदी जी, आपके ऊपर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा। आपने जहाँ पे अपने आप को उपस्थित किया वो समारोह विध्वंस बन गया। आप रेलवे को हरी झंडी दिए, रेलवे खुश होकर के इतना स्पीड चलने लगा कि एक दूसरे पर ट्रेन चढ़ने लगा। आप चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग में गए, चंद्रयान 2 उड़ने से मना कर रहा था, वो तो साइंटिस्ट लोग हाथ पड़ा उड़ा, लेकिन जाके टाटा फिश हो गया। आपने जो कहा वो बर्बाद रहा। आप अंततः मोहम्मद शमी कितना अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, सब लोग बहुत बढ़िया खेल रहे थे। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में 10 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट ले चुकी थी। मोदी जी को लगा कि अब पहुंच करके राजनीति वहां चमकाया जाए, सारे कैमरे को मोदी जी की तरफ फोकस करवा दिया गया। न वहां धोनी जी को बुलाया गया, न वहां कपिल देव जी को बुलाया गया। यहाँ तक कि जो जेवलिन थ्रोअर जो हैं नीरज चोपड़ा, वो अपने पैसा से टिकट लेके पहुंचे, फिर भी शर्म नहीं आई बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को, क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। जब बाप ही को शर्म नहीं है तो बेटा है कहाँ शर्म आएगा? वो मोदी जी के कठपुतली हैं। जब मोदी जी का शर्म नहीं है तो उसे वो कहाँ शर्म आएगा? तो इन लोगों को तनिक सा भी इस बात की टेंशन नहीं हुई कि पनौती मैन को हम क्यों स्टेडियम में घुसने दिए। जो होना था वो हो गया, पनौती पहुंचा, भारत हार गई। मोदी क्या लगता है आखिर क्यों नहीं बुलाया गया हुआ, इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि देखिए, महेंद्र सिंह धोनी जी को भाजपा वाले झारखंड में प्रचार करने के लिए बोले थे, लेकिन वो बोले कि हम भाजपा का प्रचार नहीं कर सकते, बस यही बात हो गई। कपिल देव जी को सेम वही चीज़, कपिल देव जी जाकर के महिला पहलवान का समर्थन कर दिए थे दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था। नीरज चोपड़ा जी भी समर्थन कर दिए थे, क्योंकि जो भाजपा शासित जो भी प्रदेश है वहाँ महिलाओं को सताया जा रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप मणिपुर देख लीजिए, आप कहीं भाजपा जहाँ पे रूलिंग पार्टी है वहाँ पे महिला, नौजवान, बुजुर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग त्रस्त हैं, सब लोग दुखी हैं, सब लोग कराह रहे हैं। तो यही बातों को जो लोग उठा दिया, जो लोग जन समुदाय की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया, जो लोग जन आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया, उन लोगों को भाजपा जो है अपमानित करने का प्रयास किया।
आप मोदी जी को पनौती बोल रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी लालू यादव को पनौती बोल रहे हैं कि जब तक लालू यादव है सारे हटाइए ना प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हम ढोकरी में लेकर के चलते रहते हैं, ठीक है। बीजेपी के अरे तो हाँ भाई, तो ये सब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा ना होगा, और कैसा होगा। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष के ढोकरी में लेके चलते हैं, उन्हें डोलाते चलते हैं ऐसे बोल रहे हैं मोदी जी जब तक रहेंगे लालू यादव के लिए काल है लालू यादव जी। मैंने राक्षस है मोदी जी, मैंने सम्राट चौधरी की नजर में मोदी जी राक्षस हैं, राजनीतिक रूप से मैंने राक्षस हैं। अब तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं भाई, तब इसमें चलिए मान लिया जाए, सम्राट चौधरी मोदी जी को अगर राक्षस कर रहे हैं तो मान लिया जाए। सम्राट चौधरी तो विशेष से जानते होंगे मोदी जी को। सर बिहार में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो गौ हत्या बंद करवा देंगे बीजेपी वाले। देखिए, गौ हत्या या बकरी हत्या या मुर्गी हत्या, ये सब हम लोग को मतलब नहीं है। लोग जैसे जैसे शिक्षित होंगे वैसे वैसे लोगों में जागरूकता आएगी। चाहे गौ हत्या हो या बकरा हत्या हो या मुर्गा हत्या हो या कबूतर हत्या हो, मैटर ये नहीं है। हम लोग जो भावनात्मक जो हत्या कर रहे हैं लोगों की, जो जीवन हत्या कर रहे हैं, जो भाजपा वाले लोग लोगों के गरीबों के हक और हुकूक को खा करके डकार भी नहीं रहे हैं, हम लोग वहाँ पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। लोग आत्मनिर्भर हो, लोगों को नौकरी मिले, युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन मिले, सबका जीवन सुखमय हो, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। अब कौन क्या कर रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम नहीं लेगा तो भाजपा वाला कुछ उपाय है, वही के नाम पर तो 2-4 को वोट मिल जाता है ना। तो उस सब का यही काम है, करने दीजिए। हम लोग का काम है विकास करना। हम लोग स्टेट को, बिहार के माध्यम से पूरे राष्ट्र को हम लोग रोजगार दे रहे हैं और ये प्रक्रिया चलती रहेगी।